हनुमान जी ने बताया, इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। कभी कभी जीवन के उतार चढ़ाव इतने तीव्र हो जाते हैं कि इंसान सोचने लगता है, क्या सचमुच उसका भाग्य किसी दुर्भाग्य की छाया में जन्मा है? क्या ऊपर वाले ने उसके लिए केवल दुख, संघर्ष और हार की कहानियां ही रच दी हैं? लेकिन जब वह हताशा की गहराई में डूबने लगता है, तभी एक अदृश्य पुकार उसे भीतर से झकझोरती है। ठहर मत, टूट मत हार, क्योंकि तू अकेला नहीं है। और यही वह क्षण होता है जब हनुमान जी की कृपा किसी झंझावात की तरह जीवन में प्रवेश करती है और सब कुछ बदल देती है। हनुमान जी केवल संकट मोचक नहीं, वे जीवन के हर मोड़ पर इंसान को यह सिखाने वाले देव हैं कि भाग्य नामक चीज कोई जड़ वस्तु नहीं बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया है, जिसे इंसान अपनी चेतना, अपने कर्म और अपने संकल्प से पल पल बदल सकता है। उन्होंने बार बार यही संदेश दिया है कि यदि तुम केवल बैठकर अपने भाग्य को कोसोगे तो वह कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यदि तुम कर्म, भक्ति और आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े होगे तो तुम्हारा नसीब खुद तुम्हारे चरणों में आकर झुक जाएगा। हनुमान जी ने अपने ही जीवन से यह सिद्ध कर दिखाया कि अगर संकल्प अडिग हो, मन में श्रद्धा हो और लक्ष्य भगवान की सेवा हो तो कोई भी सीमा, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा इंसान को उसकी नीति बदलने से रोक नहीं सकती। एक वानर योद्धा होकर भी उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवों की शक्तियों से परे था, क्योंकि उन्होंने केवल बाहरी बल से नहीं बल्कि भीतरी आत्मबल से कार्य किया। वह आत्मबल जो केवल पूर्ण भक्ति, निष्कलंक सेवा और संकल्प की अग्नि से जागृत होता है। यह वही आत्मबल है जो हर इंसान के भीतर छिपा हुआ है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसे जागृत करने की और हनुमान जी की तरह उसे किसी ईश्वरीय उद्देश्य से जोड़ने की। जब हनुमान जी का पहली बार भगवान श्री राम से साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल एक राजा को नहीं पहचाना, उन्होंने अपने जीवन के मार्गदर्शक, अपने जीवन के संकल्प और सेवा के योग्य ईश्वर को पहचाना। उस क्षण से उनका जीवन पलट गया। पहले वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, पर श्री राम की सेवा में उन्होंने स्वयं को इतना समर्पित कर दिया कि उनका अस्तित्व ही भक्ति का पर्याय बन गया। उसी क्षण उन्होंने यह भी तय किया कि वे अब केवल बलशाली नहीं रहेंगे बल्कि भगवान की इच्छा को पूर्ण करने वाले एक दिव्य साधक बनेंगे। यही संकल्प उनकी सारी शक्तियों को लक्ष्य से जोड़ता है और यही सूत्र उन्होंने हर भक्त को दिया है। हे मानव, तू जब तक स्वयं को नहीं पहचानेगा तब तक तू अपने भाग्य को नहीं बदल सकेगा, लेकिन एक बार तू अपने भीतर छिपे मेरे अंश को पहचान ले तो सारा ब्रह्मांड तेरा साथ देगा। हनुमान जी की यही वाणी आज भी हर हताश हृदय को आह्वान देती है। हे मानव, तू बस एक बार सच्चे मन से मुझे पुकार, मैं तुझे तुझसे मिला दूंगा। यह कोई कल्पना नहीं, यह हर उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने जीवन के अंधकार में हनुमान जी की ओर देखा और उन्हें अपना जीवन सौंप दिया। उन्होंने उसका भय दूर किया, उसे उद्देश्य दिया और उसके भाग्य की रेखाओं को पुनः लिखा। और यह शक्ति हर मानव के भीतर है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं कहते हैं, तू मेरा स्मरण कर, अपने कर्तव्य को सच्चाई और श्रद्धा से कर और फिर देख किस प्रकार तेरी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। हनुमान जी बताते हैं कि केवल पूजा या भक्ति से कुछ नहीं बदलता अगर उसमें कर्म ना हो। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि संकटों को केवल आंसुओं से नहीं बल्कि कर्म और साहस से जीता जाता है। यही कारण है कि उन्होंने राम के लिए समुद्र लांघा, अशोक वाटिका में सीता जी का संदेश पहुंचाया, लंका में अकेले रावण की सेना को भयभीत किया और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए संजीवनी पर्वत उठा लाए, क्योंकि वे केवल भक्ति नहीं कर रहे थे, वे हर क्षण अपने कर्म से अपनी भक्ति को प्रमाणित कर रहे थे।
आज भी वे भक्तों से यही अपेक्षा रखते हैं कि तुम सिर्फ प्रार्थना में नहीं कर्म में भी लगो। प्रार्थना से आत्मबल मिलता है पर कर्म से भाग्य बदलता है। हनुमान जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है और उस पाठ में न केवल शब्द बल्कि भाव, श्रद्धा और आत्मसमर्पण हो तो उसका जीवन निश्चित ही बदलता है। लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि यह पाठ केवल दिनचर्या ना बने, यह साधना बने, यह आत्मस्वाद बने, यह आत्मा की पुकार बने। जब कोई भक्त हनुमान चालीसा को केवल पढ़ता नहीं बल्कि उसके हर शब्द को जीने लगता है, तब वह अपने भीतर के भय, आलस्य, मोह और असमंजस को जलाता है। तब संकट से हनुमान छुड़ावे कोई पंक्ति नहीं रहती बल्कि जीवन का अनुभव बन जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह पंक्तियां केवल बाहरी बाधाओं की नहीं बल्कि हमारे भीतर के डर, शंकाओं और मानसिक जड़ता की भी हैं। जब कोई मनुष्य हनुमान जी का नाम पूरी श्रद्धा से लेता है तो वह भीतर से अजय बन जाता है। वह फिर केवल जीवन जीता नहीं बल्कि अपने जीवन का भाग्य निर्माता बन जाता है। हनुमान जी ने यह भी सिखाया है कि असली शक्ति किसी शरीर में नहीं, किसी पद या प्रतिष्ठा में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की स्थिरता में होती है। उन्होंने कभी रावण से शक्ति में प्रतिस्पर्धा नहीं की बल्कि धैर्य, भक्ति और विवेक से काम लिया। वे हर समय यह याद रखते थे कि मैं राम का सेवक हूँ और मुझे वही करना है जो धर्म के अनुकूल हो। यही शिक्षा वे हर भक्त को देते हैं। अगर तुम अपने जीवन में एक उद्देश्य तय कर लो और हर दिन उसी के अनुसार जियो तो फिर कोई विघ्न, कोई बाधा तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं हटा सकती। इंसान की किस्मत उसके जन्म से तय नहीं होती, यह एक भ्रम है। हनुमान जी कहते हैं, तेरी किस्मत हर उस क्षण बदलती है जब तू अपने कर्म बदलता है, जब तू अपने सोच को बदलता है, जब तू मुझ में विश्वास करता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है। उन्होंने कई भक्तों को इसी बात की अनुभूति कराई है। एक व्यापारी जो पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था, हनुमान जी के शरण में आया। उसने न केवल हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया बल्कि रोज सुबह मंदिर जाकर सेवा भी करने लगा। अपने व्यापार को ईमानदारी से चलाने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और 2 सालों में वह वही व्यक्ति देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में शामिल हो गया। वह हर सभा में कहता है, मेरी किस्मत किसी जादू से नहीं बदली बल्कि हनुमान जी ने मुझे मेरे अंदर की शक्ति से मिला दिया। हनुमान जी यही कहते हैं, तू चल मैं तेरे साथ हूँ। तू रुकेगा तो रास्ते बंद होंगे, लेकिन तू चल पड़ेगा तो मैं स्वयं उन रास्तों को खोल दूंगा जिनके बारे में तुझे कभी पता भी नहीं था। यह केवल एक प्रेरणास्पद वाक्य नहीं, यह एक अनुभूत सत्य है। तो यदि आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आज इसी क्षण एक संकल्प लीजिए कि आप हनुमान जी को केवल संकटों में याद नहीं करेंगे बल्कि उन्हें अपने जीवन का सखा, मार्गदर्शक और शक्ति बनाएंगे। उनकी सेवा करेंगे, उनका नाम जपेंगे, अपने कर्म को शुद्ध रखेंगे और जब भी गिरेंगे उनके चरणों में उठने की शक्ति मांगेंगे। तब आप पाएंगे कि भाग्य कोई स्थिर लकीर नहीं बल्कि एक चलती हुई नदी है जिसे आप अपने कर्म और भक्ति की दिशा से मोड़ सकते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना एक गरीब किसान की थी जिसकी वर्षों से खेती नष्ट हो रही थी। कर्ज में डूब चुका था, परिवार भी टूटने की कगार पर था। एक दिन उसने एक बूढ़े साधु से पूछा, क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुबह सूरज निकलता है, तू क्यों नहीं निकल सकता? कल से उठ, नित्य हनुमान चालीसा पढ़ और फिर खेत में पूरी लगन से काम कर। 40 दिन बाद देख वह किसान मान गया। पहले दिन उसे कुछ नहीं लगा, 5वें दिन भी कुछ नहीं बदला।
20वें दिन कुछ आसार दिखे। आसमान साफ हुआ, बादल आए। 35वें दिन बारिश हुई और 41वें दिन उसकी फसलें लहराने लगी। वह समझ गया जब कर्म में श्रद्धा जुड़ जाए तब किस्मत भी बदलने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे ही एक युवती थी जो नौकरी नहीं मिलने से परेशान थी। हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था। वह हताश होकर हनुमान मंदिर पहुंची और बस बैठकर रोने लगी। वहां एक पुजारी ने उसे देखा और कहा, बेटी, हर मंगलवार व्रत रख, सुबह पहला निवाला हनुमान जी को अर्पण कर, फिर काम की तलाश में निकल, मन में नकारात्मकता मत रखना। उसने वैसा ही किया। 5वें मंगलवार को एक एनजीओ में उसे काम मिला और वहां से उसका सफर ऐसा बढ़ा कि आज वह कई लोगों को रोजगार दे रही है। जब उससे किसी ने पूछा, तूने अपनी किस्मत कैसे बदली? उसने कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, हनुमान जी ने मुझे बदल दिया। और जब मैं बदल गई तब मेरी किस्मत खुद बदल गई। हनुमान जी यह नहीं कहते कि केवल मंत्रों से सब कुछ बदल जाएगा। श्रोता, यदि आज तुम्हारा मन निराश है, यदि तुम्हें लग रहा है कि जीवन में सब कुछ थम गया है, तो जान लो यह अंत नहीं है। यह तो हनुमान जी द्वारा भेजा गया संकेत है कि अब उठो, अब जपो, अब सेवा करो और फिर देखो तुम्हारी किस्मत कैसे रेखाओं से निकलकर आशीर्वाद में बदल जाती है। जीवन में भक्ति, सेवा, नियम, कर्म और संकल्प, ये 5 स्तंभ यदि हनुमान जी की कृपा के साथ जुड़ जाए तो कोई भी इंसान अपने भाग्य का निर्माता बन सकता है। बस उसे एक बार पूरी श्रद्धा से कह देना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और फिर देखो कैसे हनुमान जी स्वयं आकर तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल देते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल हनुमान ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।